आज की वीडियो हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। ये पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है √3 क्या है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है दोस्तों। तो √3 की यदि हम बात करें तो √3 का कोई प्रॉपर वर्गमूल नहीं होता है। यदि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कोई प्रॉपर वर्गमूल नहीं होता है हमारे पास। यदि हम √3 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इसका वर्गमूल आएगा 1.732 पॉइंटों में आएगा। √3 का वर्गमूल पॉइंटों में आएगा। तो यदि अब वर्गमूल निकलवाया होता तो हम वर्गमूल निकाल देते पॉइंटों में, लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों जिस संख्या का, कोई भी संख्या हो हमारी, जिस संख्या का वर्गमूल प्रॉपर ना निकल के आए, पॉइंटों में निकल के आता है, तो वो संख्या हमारी कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि यदि हमसे पूछ लिया है 2 का, √2 का पूछा जाता, तो √2 का यदि हम निकालेंगे तो 1.414 आएगा। तो ये भी पॉइंटों में आया है, प्रॉपर नहीं निकल के आया है, इसका मतलब ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हो। यदि हमसे पूछा जाता √4 का, तो √4 का यदि हमसे पूछा गया है तो इसका क्या आएगा, प्रॉपर वर्गमूल 2 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये हमारी परिमेय संख्या होगी। जिस संख्या का वर्गमूल प्रॉपर निकल के आ जाता है वो परिमेय संख्या होती है। जिस संख्या का वर्गमूल प्रॉपर निकल के नहीं आता है वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि √3, √2 हमने देखा अपरिमेय संख्या है, प्रॉपर वर्गमूल इनका नहीं होता है दोस्तों। तो जिस संख्या का वर्गमूल प्रॉपर निकल के आता है वो हमारी परिमेय संख्या होती है, और प्रॉपर नहीं निकल के आता है तो वो अपरिमेय संख्या होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शून्य यानी कि 0 क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में मैं बता दूं, मैंने अपना पहला वीडियो बताया था तो उसमें प्राकृतिक संख्या बताई थी मैंने। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती जाती हैं, इन्फिनिटी तक 1 2 3 4 चलती जाती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। लेकिन दोस्तों उनमें 0 नहीं होता है, ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्या तो हमारी होगी नहीं 0, ठीक है ना। तो दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है पूर्णांक संख्या। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पूर्णांक संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, और यदि हमारा परिवार बन जाता है 100 का या 10 का तो वो हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया। धन पूर्णांक की यदि बात करें तो धन पूर्णांक में कौन सी संख्या आएंगी, जैसे 1 + 2 + 3। ऋणात्मक में कौन सी आएंगी, जैसे मान लीजिए -1 -2 -3, ये ऋणात्मक होगी दोस्तों। धनात्मक में प्लस में आएंगी। और प्राकृत संख्या वो होंगी जिनमें 0 नहीं आता है, और जिसमें 0 आता है वो हमारी पूर्णांक संख्या होती है दोस्तों। तो धनात्मक भी समझ में आ गया, ऋणात्मक भी, प्राकृत भी आ गया होगा, और पूर्णांक संख्या में हमारा 0 आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी संख्या को 0 से भाग देने पर प्राप्त होता है। ये ऑप्शन दे रखे हैं 4। 0 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, इन्फिनिटी प्राप्त होता है, या इनमें से कोई प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों कोई संख्या हमारी, मान लीजिए x, यदि हम उसमें 0 से भाग देंगे, अपॉन का मतलब है 0 से भाग देना। किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग देंगे तो कुछ लोग क्या कर देते हैं कि 0 उसका आंसर कर देते हैं, 0 से भाग देंगे तो सभी संख्या 0 हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों ये गलत होता है। हम किसी भी संख्या में, मान लीजिए 10 हमारे पास संख्या है, उसमें हमें 0 से भाग देना है। तो कोई भी संख्या हो, 10 हो या आपकी 11 हो, 12 हो, कोई भी संख्या हो, उसमें 0 से भाग देना है दोस्तों, तो आपका आंसर आएगा इन्फिनिटी। ना ही 0 ना ही 1, आपका आंसर आएगा दोस्तों इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। कोई भी संख्या हो, x हमने मान लिया यहाँ पर, कोई भी संख्या, यहाँ 0 में देंगे भाग, 0 ना हो कुछ भी, 15 हो आपके पास, 11 हो, 11 में 0 से भाग देना है, तो आपका आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो इसे डायरेक्टली याद रख लीजिए कि 0 से किसी भी संख्या में आपको भाग देना है तो आंसर आपका इन्फिनिटी आता है, ना ही 0 ना ही 1 आएगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका नहीं है, इन्फिनिटी आपका आंसर आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहली अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कौन सी है। अभाज्य संख्या दोस्तों वो होती है जो स्वयं के अलावा और 1 के अलावा किसी अदर संख्या से ना कटे, विभाजित ना हो, वही हमारी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों। तो उसमें पहली पूछा गया है, पहली अभाज्य संख्या, तो हम 0 से स्टार्ट है। यहाँ पर ऑप्शन में 4 में 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है और 3 दे रखा है। तो इसमें पहली अभाज्य संख्या दोस्ती कौन होगी, तो 0 दे रखा है, 0 तो होगी नहीं कोई अभाज्य संख्या, लेकिन यहाँ 1 दे रखा है। तो 1 की मैं यदि बात करूँ तो 1 स्वयं से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा, लेकिन स्वयं में और 1 में तो हम 1 से स्टार्ट इसे नहीं करते हैं। लेकिन यदि 2 की हम बात करें तो 2 से भी कट जाएगा एक बारी, और 1 से भी कट जाएगा 2 बारी। हमारे कहने का मतलब ये है जो खुद से कट जाए यानी कि 2 से भी कट जाए
और स्वयं 1 से कट जाए, तो 1 से भी कट जाएगी 2 और 2 से भी एक बार 2 कट जाएगा। तो इसका मतलब पहली संख्या हमारी 2 हो गई, पहली अभाज्य संख्या। 3 भी दोस्तों एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 के बाद में 3 आता है, तो 3 पहली पूछा गया, तो इसमें पहली अभाज्य संख्या 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 से कम सभी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? ये गलती से कौन सी लिख गया था दोस्तों, कितनी हैं? तो ऑप्शन दे रखा है 16, 15, 14 और 18। तो 50 से कम सभी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं दोस्तों? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं को काउंट कर लेंगे। मैंने अपनी पहले वीडियो में वीडियो के लास्ट में मैंने लिख रखी थी संख्याएं दोस्तों कितनी हैं, तो उसमें यहाँ पर लिख देता हूँ। वहाँ पर मैंने लिख के बता दिया था आपको कितनी होती हैं, 15 होती हैं। इसमें ऑप्शन बी 15 है पहली वीडियो के अनुसार। तो वो 15 अभाज्य संख्या कौन सी होती है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों। जैसे हमने अभी बात किया था, 2 सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद दोस्तों 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, उसके बाद दोस्तों 23 आता है, उसके बाद आता है आपका 23 के बाद 29 आता है, उसके बाद 31, उसके बाद 37, 41, 43 एंड 47, 48 आएगी। उसके बाद दोस्तों वो भी कट जाएगी, 49 भी कट जाएगा, 50 भी कट जाएगा। तो 50 से कम के लिए पूछा है। अब इन्हें हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों। इनमें आप देखिए 2 स्वयं के अलावा और 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगी, ऐसे ही 3 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, ऐसे ही 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो ये सभी संख्या ऐसी हैं जो स्वयं से कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी। तो 50 से कम कितनी संख्या होती हैं दोस्तों, 15 होती हैं। वो 15 संख्या मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। 50 से कम अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं और ये लिखी हुई हैं दोस्तों, इन्हें याद कर लीजिए दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए।